राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने जयपुर शहर बीजेपी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और मोदी जी के लोकल फॉर वोकल अभियान को लगातार आगे बढ़ा रहा है। इसी के साथ अब स्वदेशी अभियान को लेकर भी आगे बढ़ रहा है और उन्होंने जनता से अपील भी की कि जनता ज्यादा से ज्यादा लोकल फॉर वोकल को महत्व दे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी वैसे तो अंत्योदय के विषय को लेकर के लगातार इस विषय के ऊपर बोलती रही है और प्रधानमंत्री जी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उस विषय को लगातार बढ़ाने का आत्मनिर्भर भारत का विषय भी भारतीय जनता पार्टी, आपको याद है कि 14 में सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने विषय के ऊपर बार बार आग्रह किया। वोकल फॉर लोकल इस विषय के ऊपर लगातार बोलते जा रहे हैं। अपना ध्यान है कि कोविड का जो कालखंड था, जब पहली बार 21 तारीख को देश को संबोधित किया, उस समय दो बातें प्रधानमंत्री जी ने की थी। एक तो सबको अपनी सीमा में रहने की बात, दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता की बात। और इसीलिए उसका ही परिणाम धीरे धीरे निकल करके आया कि कोविड के 1.5 महीने में जो N95 हम इंपोर्ट किया करते थे वो हम एक्सपोर्ट करने लग गए। जो PPE किट हम इंपोर्ट करते थे वो एक्सपोर्ट करने लग गए। जो वेंटिलेटर हम इंपोर्ट करते थे वो एक्सपोर्ट करने लग गए। भारत ने 3 वैक्सीन अपने देश में बनाई और तीनों वैक्सीन भारत के 125 करोड़ के 30 करोड़ के आसपास की उस समय की जनसंख्या थी, उन सबको लगाने का काम किया। जबकि दुनिया के देश किसी न किसी देश से ले रहे थे, हमने किसी से नहीं ली, अपनी खुद की वैक्सीन लगा करके अपने देश के नागरिकों को लगे। केवल इतना ही नहीं, इस सब के माध्यम से संपूर्ण विश्व में भारत की योग्यता का, साइंटिस्टों की कार्यकुशलता का संदेश देने के लिए लगभग दुनिया के 130 देशों में ये वैक्सीन सप्लाई करके, और भारत ने वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो भारत का मूल मंत्र है उसको भी चरितार्थ करने का काम किया। अभी हाल में हमने देखा है, अभी इसमें लेकर के जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भारत के ही ड्रोन, भारत की मिसाइलें, जब अमेरिका, चीन, अमेरिका और देशों की मिसाइल्स को, ड्रोन को काम ले रहा था, भारत की ड्रोन और मिसाइल जो भारत में बनी थी, उन्होंने उन चीन की ड्रोन और मिसाइलों को हवा में समाप्त करके जो परिणाम थे उससे अधिक परिणाम भारत को ला करके दिए, जिसको सारे विश्व ने उस ताकत को देखा है। और इसका परिणाम ये हुआ, इस सब के परिणाम के कारण से जो देश कभी चीन और बड़े देशों की तरफ ये सारे औजारों को खरीदने के लिए जाते थे, धीरे धीरे भारत की तरफ आकर्षित हुए। अमेरिका ने जब ये संदेश दिया, ये जो टैरिफ लगा करके भारत की अर्थव्यवस्था पर, हमारे माल के ऊपर जो टैरिफ लगाने का काम किया, उस समय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को फिर दोहराने का काम किया कि इसमें 140 करोड़ का भारत अपने आप में जवाब है। उनका वोकल फॉर लोकल फिर वही विषय आता है कि भारत में निर्मित माल का भारत में ही खपत। ये इतना संदेश हो गया तो दुनिया की कोई भी ताकत भारत को दबा नहीं सकती, भारत को दबाव में लेकर निर्णय नहीं करा सकती। ये सीधा परिणाम है। आज हम इसी तेरे भारत प्रधानमंत्री जी ने कुछ योजनाओं को, एक तरफ जहां भारत के यंग एंटरप्रेन्योर्स को, साइंटिस्टों को, मानसिकता को भारत में काम करने के लिए तैयार की, वहीं उन सब के लिए आर्थिक प्रबंधन करने के लिए भी मुद्रा योजना को लेकर आए, स्टार्टअप लेकर के आए, उसी में विश्वकर्मा योजना के माध्यम से लोन देकर के आए। शहरी योजना के तहत छोटे छोटे लोन हम कैसे, हमारे जो बाल काटने वाले हैं, चाय की ठड़ी चलाने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, उनके लिए लोन की व्यवस्था की। इस सब का एक ही उद्देश्य था, जो मूल भारत की विधा है उस विधा को खड़ा करना और खड़ा करके वो भारत के स्वयं के उपयोग में आ सके, इसकी आवश्यकता। अब इसमें एक बात निकल करके आती है, चाहे हमारे जो पुराने काम थे, हम घर कुल्हड़ का काम है, लोहार का काम, खाती का काम है, बाल काटने का काम, घर में मराने का काम है, धीरे धीरे करते ध्यान में आता है ये सारे कामों से ध्यान हट करके लोग डिग्री की लड़ाई में लग गए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें अपने सब मूल जो काम है भारत के लिए काम करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, भारत में निर्मित माल को लेंगे। अभी प्रधानमंत्री जी इस विषय के ऊपर बार बार बोलते हैं कि दिवाली का अवसर है और दिवाली के अवसर पर भारत का माल ही हम खरीदें, भारत के माल का उपयोग करें, चाहे हम दीपक लें, गणेश पार्वती लें, झालर लें, पटाखे लें, वो सब भारत के माल को हम लेंगे। अपने आप में ये जवाब है। पूरा एक संदेश एक ही है कि भारत में पर्यटन भारत का होगा, वेशभूषा भारत की होगी, खान पान भारत का होगा, डेस्टिनेशन मैरिज के लिए हम जो दुनिया के देशों में जाते हैं उसमें भारत में बहुत अच्छे अच्छे विकल्प हैं, उन विकल्पों को प्राप्त करेंगे। इस सब के माध्यम से
हम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, हमारे छोटे छोटे ऐसे उद्योगों को उनको तैयार करने का काम करेंगे, मजबूत करेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती आएगी। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जीएसटी की भी जो 4 दरें होती थी उनको कम करके 2 किया। उस जितने भी हमारे काम करने वाले थे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, पूरे भारत बाजार में रिवैम्प होगा, साथ ही हर घर के बजट के ऊपर भी इसका लाभ होगा। पूरा संदेश इसीलिए है वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत। भारत आत्मनिर्भर बनेगा तो संपूर्ण विश्व को हम नेतृत्व भी कर सकते हैं। इस सब के माध्यम से हम किसी के दबाव में आए बिना भारत अपने निर्णय स्वयं करेगा। मुझे इतना कहना था। एक प्रभाव स्वदेशी चीजों की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं चुनौती है क्योंकि मार्केट में आपकी बात सही है। मैंने इसीलिए कहा कि निश्चित रूप से चुनौती है। इसलिए 2 तरह की लड़ाई है। एक तो भारत के लोगों की मानसिकता को थी, थोड़ी बहुत कीमत में अंतर होने के बाद हम देश में ही पैसा देंगे, ये हम किसी व्यक्ति को नहीं, देश को देंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जब मैंने कहा कि एक तो कीमतें कम की, दूसरी तरफ कई जगह कुछ ऐसी स्कीम्स लेके आ रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, एक ही शेड के नीचे क्या हम बहुत अधिक फैक्ट्रियां लगा सकते हैं क्या, जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना कम होगा, ये जो पैसे की लड़ाई चल रही है कीमत की, उस लड़ाई में हमारा प्रोडक्ट खड़ा हुआ है। आज जीएसटी की 4 की 2 दर करने का मतलब सीधा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ है, तो इसका लाभ होगा। ये जो पूरा आधारभूत ढांचा तैयार हो रहा है देश में, सड़कों का होगा सारा, इस सब का लाभ भी मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी। तो हम उस प्राइस में, जो युद्ध चल रहा है उसमें भी हम खड़े हो पाएंगे, भारत का माल निकलेगा।